नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में इस समय राजनीति का माहौल गर्म है। मतलब कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और कब कब चुनाव होंगे, कौन सी पार्टी किसको कहां से उतारेगी, इसकी खबर तो बहुत दिनों बाद मालूम चलेगी। लेकिन लोगों को आजकल बहुत मजा आ रहा है राजनीति में, और राजनीतिक खबरों पर ही हम आज का आपको वीडियो डाल रहे हैं। अजब गजब राजनीति। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि राजनीति जो है वो एक ऐसा खेल है जिसको चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग मतलब जगह जगह उस पर बहस करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। राजनीति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर मतलब राजनीतिक दल भी बहस करते हैं, लोग भी बहस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं अगर उसकी सच्चाई आपको मालूम चलेगी तो आप भी बिल्कुल हंसने लग जाएंगे। तो आज का हमारा फ्री स्टाइल वीडियो है और हम आज बात करेंगे राजनीति की, अजब गजब राजनीति। इसमें हम देश की राजनीति की बात करेंगे, उत्तराखंड की राजनीति की बात करेंगे और कोट द्वार की भी बात करेंगे खास तौर पे, क्योंकि कोट द्वार से हम चैनल चलाते हैं। सबसे पहले खबर जो आजकल चर्चा में है वो है खबर हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, और ऐसा माना जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है, मतलब आसानी से वो राज्यसभा सांसद बन जाएंगे। लेकिन खेला हो गया राजनीति में। मतलब कहने का यही है कि ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, मतलब जो विधायक हैं वो अ, उनका जो मतलब ये है कि गणित है, जो हिसाब किताब है, उसके हिसाब से अभिषेक मनु सिंघवी को आसानी से राज्यसभा सांसद बनना चाहिए था, और राज्यसभा में नहीं पहुंच पाए अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि वहां पर हो गया खेला। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और वहां पर बीजेपी का सांसद बन गया। मतलब पूरे देश में दो तीन जगह ऐसा हुआ है कि राज्यसभा सांसद बनने के लिए आसानी से जिनको बनना था उनकी जगह बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जिता दिए। अब कांग्रेस पार्टी का ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और उसके बावजूद भी वो एक मतलब अपनी पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर, उनके जो कानूनी सलाहकार हैं अभिषेक मनु सिंघवी को जिता नहीं पाए। हालांकि उसके बाद का घटनाक्रम जब आया तो फिर राजनीति में मुद्दों की जगह चाणक्यों की बात होने लगी। मतलब बीजेपी में ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह सबसे बड़े चाणक्य हैं, और यहाँ पर डीके शिव कुमार ने आकर मोर्चा संभाला, हुड्डा ने मोर्चा संभाला, तो फिलहाल उन विधायकों को अयोग्य साबित कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो हिमाचल में अब आगे क्या होगा उसकी खबर आप नेशनल मीडिया में देख लेंगे। तो मतलब कहने का यही है कि जिसके पास था बहुमत उसकी जगह जिनके पास बहुमत नहीं था उनका राज्यसभा सांसद चुना गया। चलिए फिर अजब गजब खबर है, तो अजब अजब खबरें आपको हम बताएंगे आज केबी न्यूज में। अक्सर आपने राजनीति में बहस करते हुए, टीवी डिबेट में बहस करते हुए देखा होगा, मतलब कि बहुत सारे मतलब आम लोगों के साथ भी जब बहस करते हैं, कुछ मतलब पत्रकार पूछते हैं सवाल, या राजनीतिक पार्टियों के लोग जब टीवी चैनल में बहस करते हैं तो कहते हैं कि 70 साल बनाम 10 साल। और ये सबसे अजीबोगरीब है। मतलब हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अजीबोगरीब जो स्लोगन है वो यही है, 70 साल बनाम 10 साल या 70 साल बनाम 9 साल। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, और 75 सालों में अभी 10 साल बीजेपी की गवर्नमेंट को हो गए। तो 75 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 65। इसके अलावा बीजेपी की जो सरकार थी वाजपेयी जी की, वो भी 6 से 7 साल रही, तो अब साल बचे 58। और इसके बाद अगर हम थोड़ा और घटाएं तो मतलब कुछ समय तक बीपी सिंह की सरकार रही, मतलब अपोजिशन की गठबंधन की सरकार रही, 5 साल और मान लें। तो कुल मिला के मतलब कांग्रेस पार्टी की जो सरकार रही वो रही 53 साल। लेकिन राजनीति में आज भी वही जुमला चलता है, 70 साल बनाम 9 साल, 70 साल बनाम 8 साल। और मजे की बात क्या है कि इसी पर डिबेट होती है, इसी पर लोग बहस करते हैं। कभी मैंने किसी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ये कहते हुए नहीं सुना कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल नहीं 53 साल राज किया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें राजनीति में चलती हैं और ऐसी ऐसी बहस होती रहती है। तो आपको हंसी आएगी कि लॉजिक क्या है। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, और 75 सालों में 10 साल अब मोदी सरकार को हो गए। 6 से 7 साल तक बीजेपी की वाजपेयी जी की सरकार थी, और 5-6 साल तक अपोजिशन की मतलब गठबंधन की सरकार थी। तो इस हिसाब से जो सरकार ने राज किया, मतलब कांग्रेस ने, वो 53 साल किया। लेकिन फिर भी जुमला वही चलता है, मतलब स्लोगन वही चलता है, 70 साल बनाम 8 साल 9 साल। तो राजनीति में ऐसी बातें चलती रहती हैं, और इन्हीं बातों के आधार पर वोटिंग भी होती रहती है। चलिए फिर कुछ और बात करते हैं आपसे जो आजकल चर्चा में है। राजनीति आपका भी पसंदीदा विषय है। हिंदुस्तान के लोगों को क्रिकेट और राजनीति में बड़ा मजा आता है, तो हमने सोचा चलिए फिर आज कोटद्वार में कोई बड़ी खबर है नहीं, उत्तराखंड में कुछ अलग सी खबर है नहीं। श्रीनगर में अंकिता भंडारी के माता पिता धरने में बैठे हुए हैं, वहां पर जो आरोप लग रहे हैं वो लग ही रहे हैं। अब इनसे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा। और जैसा हमने बताया था आपको तीसरा कौन, तो तीसरा कौन भी 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि कोई है जो तीसरा कौन के नाम पे चुनाव लड़ेगा। चलिए फिर एक और स्लोगन की बात करते हैं। अब होता क्या है कि
और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार इतना दमदार होता है, उनके स्लोगन इतने जानदार होते हैं, मोदी है, मुमकिन है, अब की बार 400 पार। अब आज बात करते हैं अब की बार 400 पार की। मतलब इसमें ऑथेंटिक बात करते हैं कि सच्चाई है क्या। हमारे देश में लोकसभा की सीटें हैं 543 और दक्षिण भारत में सीटें हैं 126। और सभी राजनीतिक जानकार लोग ये जानते हैं कि दक्षिण भारत में जो कम से कम 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव लगभग शून्य है। अब तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, इन जगहों में दक्षिण भारत में कर्नाटक को भी अगर जोड़ ले तो वहाँ पे मतलब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी 400 पार का नारा दिया जाता है। क्योंकि अगर 126 सीटों में से अगर 100 सीटें भी आप कम मान लें तो सीटें बचती हैं 443। अब 400 पार की बात जहाँ होती है तो फिर इस हिसाब से तो ये माना जाए कि मतलब सारी सीटें सरकारी जीतेगी। लेकिन इस पे मतलब बातचीत होती है, इस पे मतलब चुनाव में बहस होती है जो कि ऑथेंटिक नहीं है। तो अब राजनीति हिंदुस्तान में ऐसे ही चलती है, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में चालाक लोग जो होते हैं वो सत्ता का खेल खेलते हैं और जो आम लोग होते हैं वो राजनीति में बहस करते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की अगर बात करें हम तो उत्तराखंड में तो 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। इससे पहले भी बीजेपी के पास थी और अब इस तरह का दावा किया जा रहा है कि 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा वोटों से बीजेपी जीत जाएगी। अब उत्तराखंड में क्या चल रहा है राजनीति की बात करें तो कल यशपाल शर्मा ने विधानसभा में एक बयान दिया कि यहाँ पे ट्रांसफ़र को लेके किस तरह से मतलब लेन देन होता है। तो उत्तराखंड में लोगों ने मांगा था राज्य जब, तो उनकी यही मांग थी कि राजधानी गैरसैंण बनेगी, राजधानी बन गई देहरादून। वर्तमान हालात में अगर बात देखें आज के दौर में तो पलायन, खाली होते स्कूल, मूल निवास, भू कानून, अंकिता भंडारी केस, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, अग्निवीर भी उनमें से एक है, जिन पर लोग चाहते हैं कि मतलब ये मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में होनी चाहिए। लेकिन सरकार की प्राथमिकता क्या है? सरकार की प्राथमिकता है सेंटर की, मतलब यानी कि यूसीसी को लागू किया जा रहा है उत्तराखंड में। मुझे लग रहा है यूसीसी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए था, जहाँ पे इस तरह की विषम परिस्थितियां हैं। अब सरकार चुनाव में क्या कहती है, उसके बाद क्या करती है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब हम आप सीधे बात करते हैं कोटद्वार की। पिछले चुनाव में कोटद्वार में कहा गया था कि 30 दिन के अंदर जिला बन जाएगा, लेकिन बन गया नगर निगम। नगर निगम न तो बीजेपी के एजेंडे में था और न लोगों की मांग थी, लेकिन वो बन गया। और अब आज की तारीख में बात करें तो लोग चाहते हैं मूल निवास, भू कानून, अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। मतलब उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों के हिसाब से कुछ योजनाएं बनाई जाए, लेकिन सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में लोग चाह रहे हैं कण्वाश्रम का विकास हो और लालढंग मोटर मार्ग बने, जिला बने, कुछ शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर हो। लेकिन कोटद्वार में एक रेलवे स्टेशन का उद्धार किया जा रहा है। वो रेलवे स्टेशन का जो भवन था वो पहले भी ठीक ठाक ही था, मतलब अगर जो लोग कोटद्वार रहते हैं, जो कोटद्वार के रेलवे स्टेशन में गए होंगे तो अच्छा ही था। अब उसको तोड़कर बनाया जा रहा है नया भवन, जिस पर लागत आएगी 15 करोड़। और पौड़ी गढ़वाल में कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे फर्नीचर नहीं है, जहाँ पे छत टपक रही है। तो कहने का मतलब ये राजनीति है अजब गजब। और लोग जब तक सत्य के करीब नहीं पहुँचेंगे, जब तक जागरूक नहीं होंगे, तो फिर उत्तराखंड हो या देश हो, राजनीति ऐसी चलती रहेगी। चलिए फिर कल किसी और खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी। चलिए फिर हम आपको फिलहाल अभी दिखाते हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार जो प्रवेश द्वार है उससे 7 किलोमीटर की दूरी पर है एक बहुत भव्य मंदिर। इस मंदिर की पूरी कहानी हम आपको किसी दिन सुनाएंगे। और जगदेव राजा का मंदिर है और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जगदेव बाबा जो जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की, उन्होंने माँ काली को अपना सर काट के दे दिया था। इस मंदिर की एक झलक आपको दिखाएंगे और शायद ये पहला मंदिर होगा संभवतः जहाँ पे मोर भी आते हैं, जहाँ पे पक्षियाँ भी आते हैं। हालांकि उत्तराखंड तो देवभूमि है, यहाँ पे बहुत तरह के मंदिर है। हमारा बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, भैरवगढ़ी है, ताड़केश्वर महादेव है, खैरालिंग महादेव है, डांडा नागराजा मंदिर है, महाबगढ़ है। लेकिन पौड़ी गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार के पास एक ऐसा मंदिर है जहाँ चंदन के बहुत सारे पेड़ हैं, जहाँ आप सुबह जाएंगे तो आपको मोर नाचते हुए दिखाई देंगे। और इस मंदिर की विस्तृत जानकारी हम किसी और दिन देंगे। लेकिन चलिए फिर आखिर में देखिए आप एक झलक जगदेव बाबा मंदिर की। बने रहिए केबी न्यूज के साथ, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ।
देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।